मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास एंटायर हिंदी लोक भारती जो हमारे 10वीं कक्षा का किताब 10वीं कक्षा की हमारी जो किताब है उसका आज हम पहला लेसन देखने जा रहे हैं। इसका नाम है भारत महिमा। ये लिखी गई है भारत महिमा। ये पहली ही कविता है हमारी और ये है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वो 1890 में वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु जो है वो 1937 वो भी वाराणसी में ही हुई, उत्तर प्रदेश में। बहुत ही कम समय के लिए समय काल रहा है उनका, सिर्फ 47 साल का। लेकिन इन 47 साल के छोटे से पीरियड में ये इनका नाम बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। और इनके बारे में कहा गया है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि है, नाटककार है, कथाकार है, उपन्यासकार है तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध है। और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वो है झरना, आंसू, लहर ये काव्य है, कामायनी ये महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल जैसे कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं, और कंकाल, तितली और इरावती इनके जैसे इनके उपन्यास भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। और आज हम इनकी जो कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं, भारत महिमा। ये प्रस्तुत जो कविता है इसमें इन्होंने अपने भारत देश के गौरवशाली अतीत के बारे में, अतीत का मतलब है पास्ट के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो दोस्तों आज आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आज ये जो हम हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले ही कविता देखने जा रहे हैं, तो आप अपनी किताब अपने पास रखिए और साथ में एक नोटबुक भी रखिए, ताकि आपको जो शब्द समझ में नहीं आए उसका मीनिंग तो मैं वैसे यहाँ समझा दूंगा, लेकिन बोलते बोलते मैं आपको मैक्सिमम शब्दों के मीनिंग समझा दूंगा। जितने आपसे लिखना हो सकता है, रनिंग नोट्स जिसको हम कहते हैं, वो आप ले लीजिए, ठीक है। और इनकेस कभी कोई समझ में नहीं आता है, ध्यान में नहीं रहता है आपके, तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं। ओके, चलिए। भारत महिमा ये हमारी आज की पहली कविता है, 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी। दोस्तों ये मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से ये आपके लिए सेशंस लिए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में, भारत देश जो है वो हिमालय के नीचे, हिमालय के पांव के पास में, हिमालय के जहाँ हिमालय की शुरुआत होती है वहाँ पर भारत देश बसा हुआ है। और हिमालय के आंगन में मतलब यह हम भारत जो है वो पूरा हिमालय का आंगन है। और आंगन में उसे किरणों का ये उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया। उषा का मतलब क्या है? भोर। भोर का मतलब है सुबह। सुबह का मतलब है मॉर्निंग। मॉर्निंग में एकदम सुबह जब हम लोग उठते हैं तो भोर ने क्या किया, मतलब सुबह ने क्या किया है, हंसते हुए सभी तरफ अपनी किरणें जो है वो सब तरफ उसकी किरणें जो है वो निखर के सामने आ गई है। और उसने क्या किया है, ये हिमालय के आंगन में हो रहा है और उसने हिमालय को एक सुंदर सा हार पहना दिया। हिमालय के नीचे जो कुछ भी है वो सब भारत है। तो यूँ समझ लीजिए कि अपनी जो किरणें उसने पहना दिया, ये किरणों के रूप में उसने एक सुंदर हार पहना दिया है उषा ने। उषा का मतलब है सुबह। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। उपहार का मतलब इससे पहले जो आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। उपहार का मतलब है भेंट, प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं। उषा ने प्रेजेंट दिया, उषा ने भेंट दिया। क्या भेंट दिया? किरणों के रूप में एक हार, हीरो का हार जैसे पहना दिया हो उसको, ठीक है। हम उठे, जगे हम मतलब हम जगे, लगे जगाने विश्व, अब हमारे उठने के बाद में हमने क्या किया, विश्व को जगाने लग गए हम लोग। विश्व का मतलब पूरे संसार को हम लोग जगाने लग गए। लोक में फैला फिर आलोक, और उसके बाद में सारे संसार में आलोक फैल गया। आलोक का मतलब है प्रकाश। आलोक का मतलब है प्रकाश।
व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। वाह, बहुत सुंदर। पहले हम उठे। देखिए, भारत में जैसे ही सुबह हो जाती है तो उषा क्या करती है, अपने जो किरण है वो सब तरफ फैला देती है। जैसे ही कदा हीरो का हार पहना दिया है उस तरह से अपनी किरणें जो है वो फैला देती है। उसके बाद में जगे हम उठ जाते हैं। हमारे उठने के बाद में सब लोग उठते हैं और सभी तरफ प्रकाश फैल जाता है। व्योमतम, व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधेरा। आकाश में फैला हुआ अंधेरा जो है वो नष्ट हो जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधेरा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, बाद में भी आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। तो जैसे ही हम लोग सब तरफ प्रकाश फैल गया तो आकाश में जो अंधेरा छाया हुआ था, व्योम का मतलब आकाश में छाया हुआ अंधेरा जो है वो नष्ट हो गया और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति का मतलब है पूरा संसार, संस्कृति का मतलब है संसार। और अशोक, अशोक का मतलब है जहां पर शोक नहीं है। शोक नहीं है, शोक का मतलब है दुख, जहां पर दुख नहीं है। तो सभी संसार कैसा हो गया, उसमें का व्योमतम, आकाश में से अंधेरा पूरी तरह से छट गया और पूरी संसार में जैसे शोक, जैसे दुख था वो पूरी तरह से निकल गया। अब देखिए, इतना भारत का सुंदर वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। विमल वाणी ने विडाली, कमल कोमल कर में सप्रित, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगी। हमारे यहाँ जो भी विद्या का काम है वो सरस्वती माँ करती है। सरस्वती माँ के बारे में यहाँ क्या कहा गया है कि जैसे सुबह सुबह सभी तरफ इस तरह का वातावरण हो गया है, तो विमल मतलब सरस्वती ने क्या किया, अपनी कोमल वाणी से वीणा उठा ली। वीणा उठा ली मतलब सरस्वती के हाथ में एक वीणा रहती है, कोमल कर में। कोमल कर मतलब सरस्वती के कर, कर का मतलब है हाथ, कोमल का मतलब है नाजुक। अपने नाजुक हाथों से क्या किया उन्होंने, सप्रीत। सप्रीत का मतलब है बहुत प्रेम से। बहुत प्रेम से अपने कोमल हाथों में उन्होंने वीणा उठा ली है और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। जैसे ही सरस्वती ने अपने हाथों में अपनी वीणा उठा ली तो सप्त स्वर, सात सुर जो है वो सात समुद्र, सात समंदर में, सप्त सिंधु का मतलब है सात समंदर, तो सात समंदर में सभी तरफ एक जैसे सप्त स्वर का जो है, सप्त स्वर छिड़ गए सब तरफ। और तब छिड़ा तब मधुर साम संगीत, तो मधुर सामवेद का संगीत जो है वह सब तरफ फैल गया है। इस तरह का अपने भारत का सुंदर वर्णन किया है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूम। भारत में सिर्फ तलवार के भरोसे, लोहे, लोहे का मतलब है, यहाँ पर लेखक को कहना यह है कि यहाँ पर सिर्फ तलवार के भरोसे सिर्फ विजय नहीं पाई जाती है। यहाँ पर इतने सारे योद्धाएं हुए, इतने युद्ध हुए हैं, लेकिन युद्ध जो जीते गए वो सिर्फ तलवार के भरोसे नहीं जीते गए हैं। धर्म की रही धरा पर धूम, यहाँ भारत में धरा का मतलब है हमारी धरती, तो इस धरती पर धर्म की भी धूम रही है। धर्म की भी धूम रही है मतलब सब तरफ धर्म से काम चलता है, सब तरफ कायदे से काम चलता है, बहुत प्यार से काम चलता है। यहाँ सिर्फ तलवार धनुष लेके ही युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, यहाँ पर धर्म की राह पर प्यार से चलते हुए भी सभी लोग रहते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, आपने देखा होगा कि भिक्षु होकर कौन से सम्राट रहे, गौतम बुद्ध के बारे में आपको मालूम है। गौतम बुद्ध पहले सम्राट थे, उसके बाद में दीक्षा लेने के बाद में, सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद में वो भिक्षा भी मांग रहे थे। ऐसे भी सम्राट इस भारत भूमि पर रह चुके हैं। दया दिखलाते घर घर घूम, और गौतम बुद्ध क्या करते थे, हर घर घर में घूमते थे वो भिक्षा मांगने के लिए, और घर घर में लोगों पर दया दिखाते थे, उनको दया के मार्ग पर चलाते थे।
गौतम बुद्ध के बारे में कहा यह जाता है कि वो इतने बड़े सम्राट थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और मानवता की राह पर खुद भी चले और लोगों को भी चलाया। गोरी को दिया दया का दान। अब ये गोरी का शब्द जो है ना, ये गोरी का मतलब है घुरी, मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी जो था, इसने एक्चुअली भारत पर, पृथ्वीराज चौहान पर हमारे बहुत बार अटैक किया। हर बार इसे मुंह की खानी पड़ी, हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया और उसे छोड़ दिया। गोरी को दिया दया का दान। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, दया से मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन, जापान, ऐसे आजू बाजू में हमारे जितने भी देश हैं, उन सबको भारत ने क्या दिया, धर्म की दृष्टि दिया। अब धर्म की दृष्टि किसके द्वारा दी गई, हमारे यहाँ आजू बाजू के जितने भी देश हैं, उन सब में धर्म की दृष्टि गौतम बुद्ध ने दी है। गौतम बुद्ध ने अलग अलग देशों में जाके बुद्ध धर्म का उसका प्रचार किया है और उसी लिए अपने सबको अपने धर्म पर चलने के लिए प्रेरित किया था। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील को सिंहल को भी सृष्टि। अब देखिए भारत के बारे में इनका कहना यह है, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि किसको कहते हैं, बर्मा। बर्मा यानी ब्रह्मदेश, हमारे बाजू में जो, अब यहाँ पर भारत के आजू बाजू के जो देश है उनके बारे में बताया जा रहा है। पहले तो ये है कि भाई चीन के बारे में बताया कि चीन को भी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। फिर अभी बोलते हैं कि ब्रह्मदेश में, भारत की ओर से ब्रह्मदेश को भी बहुत कुछ मिला है। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, क्या दिया है, ब्रह्मदेश को भी गौतम बुद्ध की ओर से बहुत कुछ मिला है, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बहुत प्रेरणा मिली। शील की सिंहल को भी सृष्टि। सिंहल, सिंहल का मतलब है श्रीलंका, हमारे बाजू में जो कंट्री है, श्रीलंका। इसे सिंहल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर सिंहलीज लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे श्रीलंका में रहने वाले लोगों को सिंहलीज कहते हैं। तो सिंहलीज वहां पर रहते हैं, तो उनका कहना है शील की सहल को भी सृष्टि, मतलब श्रीलंका को भारत की ओर से, शील का मतलब है बहुत ही सुंदर करुणा, भगवान गौतम बुद्ध की अपनी जो अलग अलग तरह की उनकी जो मार्गदर्शन है, उसमें का एक शील रहता है, शील है, करुणा है। इसका मतलब है किस तरह से अच्छे ढंग से रहा जाए, मानवता की राह पर किस तरह चला जाए। तो इसके बारे में भी जानकारी सिंहली को, मतलब श्रीलंका को, हमारे यहीं से ही मिलती है। किसी को हमने छीना नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं छीना। प्रकृति का रहा पालना यही, प्रकृति का कहना है, संसार का यही कहना है कि किसी से कुछ मत छीनो, और हमने वही किया। हमारी जन्मभूमि थी यही, हमारी जन्मभूमि यही है, और कहीं से हम आए थे नहीं। भारत के बारे में लेखक का कहना, कवि का कहना यह है कि यही हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं से आए नहीं है, हम यहीं के थे। वरना क्या हो जाता है, मुगलों के बारे में कहा जाता है, भारतों में मुगलों ने लगभग 500-600 साल तक राज किया है, लेकिन वो कहाँ से आए थे, भारत के बाहर से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे और कहीं कहीं से आए थे। लेकिन यहाँ पर सिकंदर आके गए, सेल्यूकस निकेटर आके गए, वो सब ग्रीक से आके आए थे। लेकिन ये कवि का कहना यह है कि हम, ये भूमि भी हमारी है, हम यहीं के हैं और हम यहीं रहेंगे, हम यहीं के हैं। चरित थे पुथ, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हम यहाँ के हैं, हमारा चरित्र जो है वो बहुत ही पवित्र चरित्र के रहे हम, और हमारा नम्रता रही सदा संपन्न। भारत भूमि पर सभी लोग जो रहे हैं वो बहुत ही विनम्र रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत में रहने वाले जो लोग थे, उनके हृदय में बहुत ही गर्व, अपने भूमि के प्रति बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते थे वो, और किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न का मतलब है दुख में, जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत दरिद्रता में जी रहा है, ऐसे भारत के लोग किसी को देखते नहीं, देख नहीं सके। विपन्न का मतलब है लिखते, दारिद्र्य, जो बहुत ही पीड़ित व्यक्ति रहा है, ऐसे किसी को भारत के लोग देख नहीं सकते। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में मतलब हमको ये पहले से ही आदत है कि बस जो भी देना है, हमारे पास जो भी है उसमें से हम दान ही करते रहे। अतिथि थे सदारे हम, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, अतिथि देवो भव।
मतलब हमारे पास में जो भी गेस्ट लोग आते हैं, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। वचन में सत्य, हम जो भी बात करते हैं वो सही बात करते हैं, सत्य बात करते हैं, झूठ नहीं बात करते। हृदय में तेज, और हृदय में हम लोग सच्चे रहे हैं। प्रतिज्ञा में रही थी टेव, और हमारी प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का मतलब है हम लोग कमिटेड थे, दृढ़ता थी हमारी। टेव का मतलब है दृढ़, दृढ़ता। हम लोग जब भी कोई बात कहते हैं बस उसी पर अमल करते हैं। जो कहते हैं ना, हम लोग एक बार कमिट कर दिया तो फिर बिल्कुल जो कहा है उसी पर हम लोग वही हम करते हैं। ये भारतीय लोगों के बारे में एक कवि ने कहा है कि भारतीय लोग ऐसे हैं कि इनके दिल में विनम्रता है, लेकिन सत्य बोलते हैं। और जब भी कोई अगर बात किसी से कमिट कर दिया, किसी को कह दिया कि ये मैं करूँगा, तो वो करते ही है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। ये वही देश है, ये वही रक्त है इनके खून में, वैसा ही साहसी लोग हैं यहाँ के ये सब, और वैसा ज्ञान है। बहुत ही ज्ञानी लोग यहाँ पर रहते हैं। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम लोग वही, हमारे पूरे भारत में शांति है, शक्ति फैली हुई। और दूसरा, हम वही आर्य लोगों की दिव्य संतान हैं। हम लोग यहीं के हैं, भारत के ही रहने वाले। जिए तो सदा इसी के लिए, तो इसी देश पर हमें गर्व होना चाहिए। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हम जिएंगे तो सदा इस देश के लिए जिएंगे, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। और यही हमें इस बात की खुशी है और इस बात का अभिमान भी है कि हम इसी देश के लिए जिएंगे। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर दे मतलब सैक्रिफाइस, हम सब कुछ हमारा सैक्रिफाइस कर देंगे इस देश पर, क्योंकि ये इसका नाम है हमारा, यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। तो इस भारतवर्ष के बारे में जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता है, बहुत ही उन्होंने दिल से लिखी है। भारत के बारे में, भारत का वर्णन जो है वो बहुत ही सुंदर किया है। सुबह से लेके कि भाई सुबह हो जाती है तो बस हमारी उषा जो है वो सब तरफ अपनी किरणें फैलाती है। बाद में वो जैसे भारत को एक अमूल्य अपनी तरफ से हीरो का हार पहना देती है। हमारे लोग कैसे हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग हैं। जैसे ही ये सूरज उषा निकल आती है तो अंधेरा छट जाता है। उसके बाद में समय हमारी जो भी संसार है, संसार में से पूरी तरह से शोक निकल जाता है, दुख निकल जाते हैं। यहाँ पर धर्म का राज चलता है, यहाँ सिर्फ तलवारों के भरोसे हम नहीं राज करते हैं। हमारी सरस्वती माँ जो है वो यहाँ पर सामवेद, मधुर मधुर सामवेद का संगीत यहाँ सबको सुनाती है। यहाँ पर हर हमारे शत्रु पर भी हम लोग दया दिखाते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को छोड़ दिया था दया दिखाकर उस पर। चीन, ब्रह्मदेश, श्रीलंका, इन देशों को भी हमारे यहाँ से भगवान बुद्ध ने सभी को मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। हमने किसी से कुछ छीना नहीं है। प्रकृति ने जो हमको दिया है बस उसी के साथ हम रहे हैं। हमारे देश में हमारे देश के प्रति गर्व है। उसके बाद में हमारे यहाँ अतिथि जो है वो मेहमान के जैसे रहते हैं। हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, हमारे हृदय में पवित्रता है। उसके बाद में हम किसी को विपन्न नहीं देख सकते, दारिद्र्य में, दुख में नहीं देख सकते हैं। ये वही हमारा देश है, यही हमारा खून है, हमारा रक्त है, और हम साहसी लोग हैं। और इस देश के लिए हम कुछ भी अपना निछावर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। बस यही इतना सुंदर देश प्रेम से ओतप्रोत ये जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो दोस्तों, अब ये जो आपको मैंने समझा दिया है, इसके भरोसे आप एक काम करना, इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है वो स्वाध्याय बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। वो स्वाध्याय आप सॉल्व कर लेना, और इसके बाद में आप वर्कबुक ज़रूर परचेस कर लेना। और वर्कबुक परचेस करने के बाद में वो वर्कबुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व करना। इनकेस कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ये वीडियो आप बार बार देखिए, आपको फिर से जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है वो समझ में आ जाएंगी। और जो भी इसमें कठिन शब्द थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उसका मीनिंग मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, आप इसे देख सकते हैं। और इनकेस मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आया तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज यहाँ पर 10th एंटायर हिंदी की लोक भारती की जो किताब है हमारी, उसमें का पहला लेसन जो है, पहली कविता जो है वो भारत महिमा, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने
लिखी हैं। तो आज ये हमने समाप्त किया है। तो दोस्तों, माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से ये मैंने आपके लिए ये जो सेशन था वो आपके लिए कंडक्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बाद भी 10th एंटायर हिंदी के आपको आगे के लेसन्स अगर इसी तरह से देखना है तो ये जो चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी इसके आगे के वीडियोस आपको डालूंगा, ये तुरंत मैं डालूंगा, तो उसके बाद में उसके नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे और आपका 10th एंटायर हिंदी का जो भी पोर्शन है वो धीरे धीरे और बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।